परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर का वचन आज की रात्रि में मुझे और आपको जो भी कुछ बताना चाहता हूँ उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 31 पद में है, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा कि अपनी मृत्यु से पहले उसने अपनी सारी बातों को बता दिया, लेकिन लोगों ने उस बात पर गौर ही नहीं किया। आज भी हम देखते हैं कि मैं और आप आज परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर का वचन वो ही है जो आरंभ में था और वो अब तक और सदाकाल एक से ही रहेगा। 31 पद में लिखा है, तब वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य कि वो बहुत दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से बता रहा था इस चीज के बारे में, उन्हें सिखाने लगा हूं। और जब उसको ये मालूम था कि जब मैं चला जाऊंगा तो ये क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि ये फिर से अपने उस काम में वापस चले जाएं जहां से ये आए थे। और पुत्र के लिए अवश्य कि वो बहुत दुख उठाए और पुरानी प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वो 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने, हम एक चीज को देखते हैं कि खुदा ने अपने कलाम के माध्यम से जो भी वो कुछ करने जाते हैं या होने वाला होता है उस सब बातों के विषय में परमेश्वर ने अपने कलाम में लिख के दिया। और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। उसने कहा कि प्रधान याजक और शास्त्री उसको क्या समझेंगे, तुच्छ समझेंगे। मेरे प्रियो, उस समय भी यही स्थिति थी, जैसे उसने अपने वचन में लिखा कि लोगों ने उसको तुच्छ जाना, उसकी बात को शास्त्रियों ने और उन लोगों ने नहीं माना। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। और 32वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर बातों में कह दिया कि ऐसा शास्त्री करेंगे, प्रधान याजक करेंगे और पुरानी है उसको नीचा समझेंगे, तुच्छ जानेंगे और उसे मार डालेंगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। और पतरस जो था बड़ा उतावला व्यक्ति था और उसने उतावलेपन में आकर के एकदम कह दिया, उसे झड़कने लगा प्रभु यीशु मसीह को। परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो उन्हें अलग ले गया पतरस, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पीछे पलट कर देखा और पतरस को झड़क कर कहा कि शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्योंकि एक बार पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा लहू और मांस ने तुझे नहीं बताया, तुझे मेरे पिता ने तुझ पर रिवील किया, तभी तू समझ सका। और यहाँ पर चूंकि वो उतावला था और उसने ये बात कह दी कि उसको वो झड़कने लगा कि तेरे साथ ऐसा ना हो, तुझे ना मार पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उसे डांटा, ही शैतान मेरे सामने से दूर हो जाए, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं। एक बार वहां कहा कि तुझे परमेश्वर ने रिवील किया है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर तू क्या करता है, मन लगाता है। इसलिए तू ऐसा करता है, इसलिए तू बार बार ऐसे उतावलेपन की बातें करता है। और 34वें पद में लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत जल्दी कह देते हैं हम तो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, लेकिन कितनी बार मैं और आप गिर जाते हैं। कितनी बार मैं और आप मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं जो कि मुझे और आपको नहीं निकालनी। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को बुलाया, अपने चेलों को बुलाया, उनसे कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप ही से इनकार करे। आज जब मुझे कोई पद मिला हुआ है तो मैं उस पद से निकल ही नहीं पा रहा हूं। चाहे मैं घर में हूं, चाहे मैं चर्च में हूं, चाहे मैं किसी भी स्थान में हूं, तो मुझे जो पद मिला है अधिकारी का पद, उस पद के अधिकारी के पद के अंदर हम इतने समा जाते हैं, वो पद हमारे अंदर समा जाता है कि हम उससे इनकार नहीं कर पाते। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, अपने आप से इनकार करो।
यानी कि जो तुम हो ना उससे इंकार करो, उससे अलग हो। उसने कहा कि जो अपने आप से इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर क्या हो, मेरे पीछे चले। किसके पीछे चले? क्रूस उठाकर चले। तो क्रूस उठाने का मतलब यह है कि दुनियावी बातों से, सांसारिक बातों से और ऐसी बातें जो परमेश्वर से हमें अलग करती हैं, उन बातों से क्या हो, हम अलग रहें। और लिखा है क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। अगर मान लीजिए प्रचार की खातिर मेरे या आपको मार दिया जाता है या कुछ भी होता है हमारे लिए, तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा तो उसे बचाएगा। कहाँ जाने से बचाएगा? वो नरक में जाने से बचाएगा मेरे प्रियो। कहाँ से बचाएगा? नरक में से जाने से बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, वो कहता है सारे जगत को तू प्राप्त कर ले, बहुत सब कुछ दुनिया की चीजें तेरे पास, सब कुछ हो, संसार की चीजें सब कुछ हो, परंतु तूने गुनाह करके कमाई है या पाप करके कमाया है या अपने चरित्र को डुबो दिया या गलत कामों के द्वारा उसे प्राप्त किया है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। तेरा जीवन बर्बाद होना ही होना है। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा से जब आएगा तो उससे लजाएगा। आज जितने भी लोग, आज हम देखते हैं ना, अपने आसपास देखें, बहुत से लोग जो कहते हैं वो बताना नहीं चाहते कि हम मसीही लोग हैं। अरे नहीं, सब धर्म एक से हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप खरीदे गए। मैं और आप क्या हुआ है? मेरा और आपका लहू, अपना लहू बहा के यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा है। ऐसे नहीं आए हम। दुनिया अपने जीवन को, मुझे और आपको ऐसे बर्बाद नहीं करना है मेरे प्रियो। मुझे और आपको अपने जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। खुदा ने मुझे और आपको खरीदा है। और जो लोग आज संसार की खातिर या संसार के लोगों की खातिर नहीं दिखाना चाहते कि हम मसीही लोग हैं, समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है खुले शब्दों में, जब मैं और मेरे पिता महिमा में आएंगे तो मैं भी आपको नहीं पहचानूंगा, मैं भी तुम्हें नहीं जानूंगा। और तुम मुझसे आज ले जा रहे हो, तुम अपना नाम लेना नहीं चाहते, मेरा नाम नहीं लेना चाहते, तो समझ लो कि इस समय पर मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, समय है मेरे और आपके लिए कि जितने समय हमें मौका मिलता है हम प्रभु का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। कितनी बार आज दिन में हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह की? कितनी बार हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते? क्या बताते? नहीं बताते। लोग नौकरियां करके निकल जाते हैं, बताते नहीं कि हम मसीही लोग हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चाहे कोई आपको बाजार में मिले, आपको कहीं दुकान पे कोई हो, किसी ना किसी बहाने आप अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कीजिए, उसे बताइए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपकी सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं सब पर आपकी आशीष बरकत हो, आपका अनुग्रह हो। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं खुदावन, सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे सेवकों के लिए जो सुसमाचार के कार्य में लगे हैं खुदावन। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से बाइबल सोसाइटी के लिए, उस ऑक्सिलरी के लिए जहाँ पर बाइबल छापी जाती है, जहाँ पर बाइबल का जहाँ पर बाइबल के अनुवाद होता है खुदावन। जब आज हमने सुना तो प्रभु हमारा हृदय कांप गया कि एक ट्रांसलेशन का समय खुदा बाप 10, 12 साल, 13 साल भी लग जाते। हाँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जीवनों के लिए खुदावन जिनको तूने खरीदा है। हाँ पिता, तेरी सेवा के लिए वो अर्पित है खुदावन। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। तुझसे विनती करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बीमार हैं हमारे भाई बहन,
उन सबको तू चंगाई बख्श, दया कर, करुणा कर और आशीष। पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं भाई सनी के लिए खुदावन, और भी जो लोग बीमार हैं हमारे अजीज भाई बहन, खुदा उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सब पर दया कीजिए। प्रार्थना करते हैं पास्टर एंथनी, डेविड एंथनी की मिसेस के लिए खुदावन, जबकि वो पीड़ा से गुजर रही हैं खुदावन, तकलीफ सता है। प्रभु हमारी इस बहन पर भी आप दया करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। जो प्रचार करने में आते हैं अग्रम मसीह मंडली पेज पर, हर भाई बहन को खुदावन आपके चरणों में लाते हैं। सबको आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉर्टी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और भी जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे, यूट्यूब पर देखते हैं, खुदा आप सबको बरकत दिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की।